एक हफ्ते के बाद बना रहा हूँ। थोड़ा हेल्थ इशू था। लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो लाइफ में वो फास्ट लाइफ नहीं रही। थोड़ा सा बिजीनेस रहती है, एक हैंड आप से काम कर रहे होते हैं आप, जिस ऑफिस जाना है तो थोड़ा सा लाइफ स्लो हो जाती है कि आपको हर एक चीज़ एक ही हाथ से मैनेज करनी होती है। ड्राइविंग भी कर रहे हो एक ही हाथ से, सब कुछ कर रहे हो आप। बट मैंने फिर दोबारा ट्रेड रिज्यूम किया था, और ट्रेड रिज्यूम करते ही मुझे कंटिन्यूस 3 दिन लॉस हुआ। उसके कई रीज़न थे, मैंने फाइंड आउट किए वो रीजंस। मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वो लॉस कैसे रहे, क्यों हुए, और उसके पीछे रीज़न क्या है, और आगे होने वाला क्या है। एक लर्निंग वीडियो है, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फैक्ट सही है तो आप उसको आने दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आता हूँ उस पर ट्रेडिंग चार्ट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो ये पहली बार मैं इतना रेट देख रहा हूँ दिसंबर के बाद। छोटे छोटे लॉस ही हैं, बट मुझे कंटिन्यूस लॉस हुए। सबसे बड़ा लॉस 4,500 के आसपास का था, ठीक है। और 1100 रुपये हुए हैं, 3600 रुपये हुए हैं, 1400 रुपये हुए हैं, 500 रुपये हुए हैं। इस तरह के लॉस हुए हैं मुझे। लॉस के रीज़न बताता हूँ, लॉस के रीज़न क्या है। जैसे कंटिन्यूस 3 दिन लॉस थे। इन लॉस ने मुझे थोड़ा हिला दिया था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इसके लॉस के दो रीज़न बेसिकली हैं। पहला रीज़न तो ये है, अगर आप कंटिन्यूस मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं या वीकली भी वीडियो देखते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा यूजली मैं मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड्स लेता हूँ। आज का जो ट्रेड है मैं 11 बजे 12 बजे के बाद ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मुझे अंडरस्टैंडिंग को लेकर। दूसरा क्या है, मार्केट चॉपी है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ दिखाता हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे अभी 8 9 और 10 को मेरा लॉस हुआ लगातार। तो लॉस क्यों हुआ, अगर मैं आता हूँ 8 के कैंडल पे, तो 8 तारीख को अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप 8 तारीख पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो 8 तारीख को बेसिकली क्या हुआ है, मार्केट जो है ये इनिशियल टाइम पे, मार्केट जो है आपका इनिशियल टाइम पे फॉल हुई है, ठीक है। और मैं 11 साढ़े 11 के बाद ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल गई थी कि हाँ मार्केट जो है आज बेरिश है। कहीं ना कहीं एक हाई जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा और वहीं से नीचे आना चाह रही है। मैंने यहीं के आसपास ट्रेड लिया। मैं माइट भी यहाँ लिया होगा, माइट भी यहाँ लिया होगा, याद नहीं एग्जैक्टली मुझे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ नीचे आएगी मार्केट, शायद इस लो को भी तोड़ेगी, इस लो तक आ गई, इस लो तक, या माइट भी इस लो तक आने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज रही। और इसने कहीं मेरा स्टॉप लॉस लिया होगा और मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। 500 600 का स्टॉप लॉस हुआ था शायद, ठीक है। 1100 के साथ स्टॉप लॉस हुआ था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट फिर बेरिश रही, ठीक है। जैसे यहाँ बेरिश थी सेम बेरिश रही। अब उसने यू टर्न ले लिया। अब मैंने कहाँ सेल किया होगा, मैंने यहाँ कहीं सेल किया होगा, एक्सपेक्टेशन की होगी कि इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट मूव कर जाएगी। बट मार्केट नहीं मूव करी, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। अगेन मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ मुझे डबल बॉटम दिखा मॉर्निंग टाइम पे, और कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रेकआउट था यस्टरडे का, आज से अच्छा मूवमेंट आया था, उसी के आसपास से ये दिख रहा था। बाई साइड पे गया, एक बड़ी कैंडल बनी, उसने मुझे 4500 के आसपास का लॉस दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा इश्यूज रहे कि मैंने शिफ्ट भी करना चाहा अपने ट्रेड को, तो उस दिन मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ दो तीन गलतियाँ थी मेरी। पहली गलती ये थी कि मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि ये गैप डाउन हुआ है तो एटलीस्ट एक बार रीटेस्ट करने देते हैं इसको, इसको तो कंसिडर कर सकते नहीं। ये रीटेस्ट होता, यहाँ दोबारा स्टेबल होकर फिर जाता तब मैं बाई करता। मैं डबल बॉटम देखकर यहीं कहीं मैंने जंप कर दिया, ठीक है। और यहीं से रिजेक्शन आ गया, दोबारा चला गया। और उसके पीछे एक रीज़न और था, अगर यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ से रिजेक्शन आया था। तो ये 1 और 2 लेवल था, ये मेरे से मिस आउट हो गया, ठीक है। तो मैंने 3 दिन लगातार लॉस किया। अब इसके पीछे एक और रीज़न है। एक तो हुआ कि स्ट्रेटजी चेंज करी मैंने,
उस मूवमेंट्स को समझने में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, और मार्केट 11 साढ़े 11 के बाद एक तरह से साइडवेज रह रही है। अगर आप कल की मार्केट को, कल भी यही हाल रहा है। एक बड़ी सी कैंडल बनी, फॉल हुआ, उसके बाद लगभग लगभग 12 1 बजे तक वही का वही मूवमेंट रहा। यहाँ लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई। तो ये बड़ा चॉपी मार्केट है, यहाँ पर वैसे ही ट्रेड करना मुश्किल है। और आप अपना स्टाइल चेंज करते हो तो फिर स्ट्रगल थोड़ा और स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अगस्त को लेकर। अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों के बारे में बताऊंगा आपको मैं। जैसे हमारा अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए अगस्त में जब ओपन हुआ था ये, 1 अगस्त के आसपास एक छोटी सी कैंडल से ओपन हुआ था, ठीक है। एक लग रहा था कि यहाँ से साफ डाउन मूवमेंट आएगा, नहीं आया। छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, देख रहे हो छोटी छोटी कैंडल बन रही है। इतनी चॉपी है मार्केट, ना ऊपर है ना नीचे है, ना ही नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, छोटी छोटी कैंडल बनाते ले जा रही है। इन पर ट्रेड करना मुश्किल है। और जो बड़ी कैंडल भी है, जैसे कल की बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बढ़ी है, ठीक है, जो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती थी अगर इसमें एंटर कर पाते। बट इसमें कैसे एंटर कर पाओगे? मार्केट का ट्रेंड तो समझोगे आप ना, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, कि बॉटम बन रहा है, कि इसे बॉटम को तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी वर्ड सही नहीं है, चॉपी मार्केट है बेसिकली। अब आपको बताता हूँ अगस्त में होता क्या है। यूजली अगस्त में ऐसा ही रहता है, जब आपके लॉसेस होते हैं ना तो आप चीज़ों पे ध्यान देते हो। अब यहाँ देखिए अगस्त, ये आया आपका 3 4 दिन बढ़ा, फिर वहीं से दोबारा इसने एक ऑर्डर पिक किए, फिर मूव किए। अब कैंडल साइज देखिए, 9 पॉइंट, 15 पॉइंट, 42 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। अब इसमें आप ट्रेड करोगे, क्या मिलने वाला है? डेली की कैंडल 5 5 मिनट 5 5 पॉइंट्स की है। अब एक कैंडल बनी है 124 पॉइंट की, फिर 39 पॉइंट्स की कैंडल है पर डे की, 127 की है, गैप अप है इसलिए। और यहाँ आप ध्यान दोगे तो बहुत छोटा सा आपको मिलेगा मार्जिन प्ले करने के लिए। सितंबर अगस्त पूरा ऐसे ही गया, जहाँ स्टार्ट हुआ है उसी के आसपास ख़त्म भी हो गया। क्या ही करोगे, पूरा मंथ चौपी रहा है। मंथली कैंडल तो एक डोजी से बनी होगी यहाँ पर आपकी। आपका सितंबर देखो, सितंबर में भी यूजली वही ऑलमोस्ट वही रहा है। तब भी जाके लास्ट मंथ, मतलब मंथ के लास्ट वीक में ट्रेंड दिया है, और उसके बाद अक्टूबर में फिर ऊपर गई मार्केट, ठीक है। ये पूरा आपका अक्टूबर अक्टूबर में गई है। तो ये थोड़ा इशू रहता है। मैं आपको और भी पीछे दिखाता हूँ। इससे टाइम पे ट्रेड आप नहीं कर सकते। ये देखिए बस, है 69 पॉइंट की, लेकिन साइज देखिए आप, क्या ही रहा होगा उसमें, ठीक है। अभी गैप अप हुआ, गैप अप को मिला के 122 पॉइंट्स की। तो इसमें बड़ा स्ट्रगल रहता है अगस्त के टाइम पे। अब ये देखिए पूरा साइडवेज रही है, 4 अगस्त से लेकर के करीबन 12 अगस्त के आसपास। और जहाँ से चली थी दोबारा वहीं पर आ गई है, ठीक है। फिर उसी रेंज पे रही, तो एक रेंज बाउंड सी रहती है। अब सितंबर में देखिए अच्छा मूवमेंट है, ठीक है। फिर अक्टूबर में अच्छा मूवमेंट है। तो यूजली इस वीडियो के दो फायदे होंगे आपको। एक तो अगस्त में कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब मैं श्योर शॉट हूँ कि ऐसा नहीं है अगस्त में ट्रेंडिंग नहीं हो रही, बीच बीच में होती है। तो वो दिन आइडेंटिफाई करने होंगे, उस दिन ट्रेड करना होगा। अदरवाइज हमें अवॉइड करना होगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अपना कैपिटल बचाना है। किसके लिए? सितंबर अक्टूबर के लिए। सितंबर अक्टूबर में यूजली मार्केट बुलिश रहती है, ठीक है। अब अभी आने वाले मंथ में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी उसी की है, ठीक है। रेस्ट मार्केट विद टेलस क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर पूरे अगस्त में। ये देखिए यहाँ कहीं अगस्त स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ है, इतनी छोटी कैंडल्स बनी हैं। और ये देखिए फाइनल अगस्त की, मतलब कितना छोटा रेंज बन रहा है। यहीं यहीं से स्टार्ट हुआ, उसके आसपास ख़त्म हो गया। सितंबर में फिर भी एक डाउन ट्रेंड दिखाया, और उसकी रिकवरी हुई। फिर अक्टूबर में उसकी और अच्छी रिकवरी हुई, नवंबर में उसका फॉलो अप हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहता है। तो ये थोड़ा सा अगस्त जो है
प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो अगस्त को थोड़ा सा केयरफुली प्ले करें, कैपिटल बचाएं, ताकि जो आपका अच्छे ट्रेड आने वाले हैं ट्रेंडिंग डेज में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, उसको आप एंजॉय कर पाएँ। और एक और चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था, मेरा बहुत फेवरेट सेटिंग है जिससे मैं काफ़ी अर्न करता हूँ। सेटिंग थोड़ी चेंज कर रखी है मैंने, कलर वगैरह। ये ब्लू कलर जो देख रहे हो ये वी रैप है, ये 20 एम है। ये अपने स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज किया था मैंने, इंट्राडे वाले में पब्लिश नहीं किया है मैंने। तो जब डाउन ट्रेंड रहेगी तो रेड रहता है, और जब अप ट्रेंड होता है मतलब उसके ऊपर कैंडल क्लोज करते हैं तो ग्रीन हो जाता है। कुछ इस तरह का है। हाँ, बट आते पहले तो उसमें कि मेरे अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये वी रैप जो है ना, वी रैप का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको समझना। उसके लिए मैंने वीडियो बनाना चाह रहा था। एक तो ये अगस्त का अंडरस्टैंडिंग लेकर कि कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो तो अगस्त को अवॉइड करो। सितंबर अक्टूबर नवंबर के कैपिटल बचा के रखो। जरूरी नहीं रोज ट्रेड करना, हर मंथ ट्रेड करना। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत। ठीक है, चौपी मार्केट से बच सकते हैं, अपना कैपिटल बचा सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में एंजॉय कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या था, वी रैप वाला। तो वी रैप में अगर आप ध्यान दोगे तो वी रैप में एक चीज़ होती है, एक सबको पता है कि इसके नीचे बाई करना और उसके ऊपर हम, सॉरी उल्टा बोल गया, वी रैप के नीचे कोई कैंडल राइट क्लोज हो रही होती है, कुछ हमें मिल रहा होता है पैटर्न, तो हम सेल साइड जाते हैं। और वाइस वर्सा, वी रैप के ऊपर हमें कुछ दिख रहा होता है बाई मूवमेंट, तो हम बाई साइड जाते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, वो भी बता रहा हूँ आपको, वो आपको और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। और वी रैप बहुत ही पॉपुलर इंटर लेवल इंडिकेटर है और बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है। ठीक है, तो उसमें अपने अपने चार्ट में ज़रूर लगा के रखिए इसे आप, भले कुछ भी नहीं रखते हो आप। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए आपका प्रीवियस डे रहा है। ठीक है, 10 तारीख का बता रहा हूँ आपको। 10 तारीख के यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे इतने टाइम पे, मतलब 9:15 से लेकर के ऑलमोस्ट, ये कैंडल पूरी ना मान लें, 10:20 तक, मतलब ये 1 आवर के आसपास, ये जो आपका वी रैप है ये एक ही जगह पे रहा है। एक ही जगह रहा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, ये देखिए वी रैप नीचे आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो तो वी रैप ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा सा ऊपर साइड दिखा रहा है बट ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, तो एक जहाँ पर भी आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे वी रैप के ऊपर, तो वहाँ पर आप कुछ प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने भी प्लान की थी। अब ये रिवर्सल नहीं आता तो शायद ये ब्रेक करके ऊपर जाता, तो मैंने भी यहाँ ऑब्जर्वेशन किया था कि यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन हो चुका है वी रैप के ऊपर। अब वी रैप बेसिकली क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, मतलब कुल मिला के ये होता है कि जहाँ वी रैप है वहाँ वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर बायर और सेलर जो है फाइट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। तो पहले बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे, बायर कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा कि यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत सारे सेलर्स के थे, या ट्रैप भी बोल सकते हो, और सेलर्स ने अपना मूव दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस एरिया में आप देखिए, कभी 1 घंटे के ऊपर एरिया होगा, 11:15 से लेकर के 1:25 तक के आसपास का टाइम था, 2 घंटे के आसपास का टाइम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक तरह से क्या है, वी रैप फ्लैट सा है, उसके बाद क्या मूवमेंट आया। तो यहाँ पर जब वी रैप फ्लैट होता है ना, तो यहाँ अगर आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया इस एरिया पे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है, तो आप एक अच्छा ट्रेंड को ग्रैब कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने मालूम कर लिया कि डबल टॉप बन गया है, और डबल टॉप, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, डबल टॉप बन गया है। ठीक है, और मेरा पूरा दिन लगभग लगभग बेरिस ही रहा है। ठीक है ना, पहले भी डबल टॉप बना, नीचे आया था, डबल टॉप बना, तो प्रॉबिलिटी है कि यहाँ तक मुझे टारगेट मिल सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करूँगा। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, अगर मुझे 3 कैंडल मिल जाती हैं तो मेरा एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, प्रीवियस डे का वी रैप जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे यहाँ पर वी रैप जो है ये यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, इसी के आसपास रिजेक्शन आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का वी रैप जो लास्ट डे का वी रैप है, आई थिंक यहाँ कहीं क्लोज हुआ होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर रहा है, तो यहाँ पर कुछ हम प्लान नहीं कर सकते। ठीक है,
वी रैप के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ देखिए आप, एक और वी रैप का एक अच्छा यूज़ दिख रहा है सामने आपको। यहाँ पर एक वीरैप क्लोज हुआ था प्रीवियस डे का, यहीं से डाउनफॉल आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गई है आपको, नीचे जाने वाला है। आप सपोज नहीं ट्रेड ले पाए, अब यहाँ पर कहीं पर ऐसे मैं 11:30 11:12 फंसा हुआ था, तो अब यहाँ पर देखिए अकोमोलेशन हो रखा है वीरैप के ऊपर, और वीरैप पूरा का पूरा फ्लैट है। तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब यहाँ पर एक रेंज लेकर और एक यहाँ पर एक रेंज लेकर आप वेट कर सकते हो प्राइजेक्शन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ नीचे, ठीक है। हुआ क्या, वीरैप के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई, 20 के मार्केट सस्टेन हुई, 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई, और ये रेंज जो बन रही है आप देख रहे हो ना, ये रेंज, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा कर्सर देख के, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रेंज बन रही है ना, ठीक है। अब आप देखिए, इसी पे एकुमुलेशन हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट मिला और ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला। तो वही समझा रहा हूँ, वीरैप जहाँ फ्लैट हो रहा है मतलब उसका क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। जब वॉल्यूम जनरेट होगा तो ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा। तो अब कभी ऐसे मार्केट दिख जाती है आपको, ठीक है, तो आप वेट कर लो वीरैप के रिएक्शन का, कि यहाँ बायर हावी हो रहा है कि सेलर हावी हो रहा है। वीरैप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिजेक्शन आया सेल हो जाएगा और अब जाए तो अब, वहाँ पर बेसिकली एक फाइट हो रही होती है, तो फाइट का रिजल्ट का वेट करना होता है। क्योंकि फिर रिटेलर हैं हम फाइट को चेंज नहीं कर सकते, हम फाइट के डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगेन दीजिए, आप ध्यान दीजिए, वीरैप जो है फिर अगेन फ्लैट रहा है काफ़ी टाइम, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर, 1.5 आवर के ऊपर। रिजल्ट क्या हुआ आपका, अब आपको पता ही चल रहा है रिजेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ करना है। बट हाँ, ट्रेंडिंग डे नहीं रहा है, तो मुझे फर्स्ट मूव में कुछ मिला है, सेकंड मूव में नहीं मिला, यही दिन मेरा था स्टॉप लॉस गया था, और यही ऑब्जर्वेशन लेके मैं एंटर किया था। एनीवेज, 500 रुपये का लॉस था मेरा। अब ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हो गई, वीर है पूरा फ्लैट है, यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है। बट प्रीवियस डे इसके वी रैप के ऊपर है, तो पॉजिटिविटी दिख रही है। अब इसे रेंज बना के रख लो। अब कहीं देखो, देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। अब मार्केट चौपी है अगस्त में, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट तक वी रैप एक जगह पे रहा है, इंडिकेटर पे रिजेक्शन दिख रहा है, कहीं कोई प्राइजेक्शन नहीं है। ब्रेक हुआ, वी रैप के नीचे गया, हल्का सा रिटेस्ट है इस एरिया का, ठीक है, फिर नीचे आना शुरू हुआ, 20 में के नीचे आया, सेल कर दो, ठीक है। मस्त जा रहा है ये, तो खैर अपना परफेक्ट सेटअप है और बहुत ही मेरा फेवरेट सेटअप है। यूजली मैं भी इसे ग्रैप नहीं कर पाता हूँ, छोटा सा इसमें एक की छोटा सा गैप अप हो, और ये गैप अप जो है वो सस्टेन ना कर पा रहा हो इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। जैसे ही वीर ऐसा नीचे को क्लोज हो, आप मस्त वाला ट्रेड लो, मज़ा आएगा। अब यहाँ देखिए, अब ये इस एरिया में आप ट्रेड नहीं कर सकते वी रैप से, ठीक है, जब तक वी रैप इसके पास ना हो। जैसे यहाँ पर है, फ्लैट हो गया, ठीक है। फ्लैट हो गया मतलब कहीं ना कहीं पर अब यहाँ पर जो है बायर सेलर का कुछ अच्छा एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए फ्लैट है वी रैप, ठीक है। तो यहाँ वेट कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट डे एंड हो चुका था, फिर भी उसने दो कैंडल्स दी हैं आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेलर हो गए हैं और आपको दिख भी रहा है कि जो अपसाइड की रेंज थी वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स वही इनकी वहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखना स्टार्ट कीजिए आप, आपको एक बहुत अच्छा वो मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ये आपका 5 जुलाई का है। यहाँ पे आप देखिए, वेरिएप पूरा पूरा फ्लैट रहा है हमारा, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं वही हाई को लेकर के मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आ गई, ठीक है। तो वीरेप से जो आप ट्रेड कर रहे थे उसके नीचे सेल करेंगे, उसके ऊपर बाई करेंगे। उसके अलावा इस